यदि आप उस लिस्ट को सार्वजनिक करके हम लोगों के हवाले नहीं कर पाते हैं तो मजबूरी में हम लोग आपके बाबूजी का हाथ पकड़ा के बांग्लादेशी घुसपैठी साबित कर देंगे। गोपाल अग्रवाल जैसे लीडर जो अपनी रोटी सेकने के लिए, जिसका कहीं चारा नहीं होता है, तब ये किशनगंज के मुसलमानों पर, किसी जात पर, किसी धर्म पर, इलाके के वादे पर, यानी इस तरह का बयानबाजी कर देते हैं कि जवाहर और गांधी का, हुसैन अहमद व टीपू का, जवाहर और गांधी का, हुसैन अहमद व टीपू का, ये भारत देश है सबका, यहाँ सम्मान सबका है, न तू ही इसका मालिक है न मैं ही इसका बानी हूँ, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। शेरशाहवादी बिरादरी के बारे में आप टारगेट करके बात करते हैं ताकि आप हमारी बिरादरी को नीचा दिखा सकें। 3 तारीख वाला जो प्रोग्राम है, इसलिए हम लोग 3 तारीख वाला प्रोग्राम रखे हैं क्योंकि हम लोगों के पास तरह तरह का विवाद वाला बयान, आज ये नया नहीं है, इससे पहले भी जीतन राम मांझी जी भी आए थे और ये गलत बयान दिए थे। जब जीतन राम मांझी जी दिए, वो देने के बाद आप इनके बाद दिमाग में बैठ गया गोपाल का, पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल, ये कोई नया नहीं, आज कम से कम 5 साल 3 साल से लगातार हम लोग के पीछे, सरसावादी के पीछे पड़ा हुआ है। अगर किसी का बेटी कोई घर से निकल जाता है तो सबसे पहले उनका जवाब रहता है कि सरसावादी का कोई बेटा भागा है क्या, कहीं बाहर है या घर में है, पहला सवाल इनका होता है। तो उनका मनसा की सरसावादी ही लेके बनता है, ये पहला बात। दूसरा बात, अभी इसका मनसा को देखिए, ये बोलता है कि आरक्षण का लाभ लेके टीचर बने और टीचर ही बेलो बनाया गया टीचर को, और वो बेलो द्वारा घोटाले सुधार किया जा रहा है, तो वो तो घुसपैठी को नहीं निकालेगा, वो तो रख ही देगा। ये दूसरा मसला। तीसरा वो बोला कि अभी 18 मदरसा जो हमारे सीमांचल में चल रहे हैं, इसमें तालिबान का पढ़ाई हो रहा है, इस तरह का बयान उन्होंने दिया। तो हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे, और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उनको जवाब देने के लिए हम लोग हंगामा मीटिंग, इस हंगामा सभा नाम रखे हम लोग हंगामा मीटिंग। ये हंगामा मीटिंग हम लोग अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सब जगह से हमारे जो लीडर लोग हैं सरसावादी के, सब आ रहे हैं, और उस दिन गोपाल को हम लोग जवाब देंगे कि हम लोग घुसपैठी हैं तो आप बताइए, अगर हम नहीं हैं तो इस तरह का आप आरोप क्यों लगाते हैं। अगर उन्होंने माफी भी नहीं मांगा समाज के सामने आके, उस मंच पे आके, तो हम लोग उस पर EFR भी करवाएंगे। इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम को सजा रहे हैं, और साथ ही साथ हम सभी को दावत करेंगे। हमारे पूरा मुसलमान का ही बात आ गया, हमारे भाई जो बताए कि सुरजापुरी और सरसावादी और कुछ मरवाड़ी लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, तो सबको हम दावत करेंगे कि 3 तारीख का प्रोग्राम में एक दिन के लिए आप लोग से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि काम को अपना छोड़कर सब आदमी इकट्ठा होइए, और उस सभा हम लोग करके, कुछ बयान वहां करके, हम लोग ब्लॉक रोड होके और DDC मार्केट होके हम लोग बाजार में घुस के, और हम लोग गोपाल अग्रवाल को जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाने का काम करेंगे और उनको बताने का काम करेंगे। बहुत गोपाल अग्रवाल जी के द्वारा कहा गया है, बहुत खेद व्यक्त करता हूं, थोड़ा खंडन करना चाहूंगा। शेरशाहवादी बिरादरी के बारे में आप टारगेट करके बात करते हैं ताकि आप हमारी बिरादरी को नीचा दिखा सकें। मैं पुरजोर तरीके से आपके उस बयान का विरोध करता हूं, और मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे कि आप जिन 36 लोगों का नाम अपने क्लिप में गिनाया है, बताया है, उन 36 लोगों का नाम का लिस्ट चाहिए। यदि वो 36 आदमी सही माने में बांग्लादेश से आया है और आपके पास जानकारी है,
तो आप उसका लिस्ट हमें दें, हम उस आदमी को चिन्हित करके भारत सरकार के हवाले करेंगे और उनको जहां भेजना होगा सरकार भेजेगी। यदि आप ये प्रूफ नहीं देते हैं, इस 36 आदमी का नाम नहीं देते हैं, तो ये सरासर हमारी बिरादरी के साथ आप अहमकाना और बुजदिली का काम कर रहे हैं, टारगेट करने का काम कर रहे हैं। यदि आप उस लिस्ट को सार्वजनिक करके हम लोगों के हवाले नहीं कर पाते हैं, तो मजबूरी में हम लोग आपके बाबूजी का हाथ पकड़ा के बांग्लादेशी घुसपैठी साबित कर देंगे। आप कहां से आए थे? आपके पिताजी कहां से आए थे? कि जवाहर और गांधी का, हुसैन अहमद व टीपू का, जवाहर और गांधी का, हुसैन अहमद व टीपू का ये भारत देश है, सबका यहाँ सम्मान सबका है। न तू ही इसका मालिक है, न मैं ही इसका बानी हूँ, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और किसी ने इसके आगे मिलाया है कि नहीं मानी गई अगर ये बात तो नुकसान सबका है। तो चाहे वो गोपाल हो, शिवपाल हो, रामपाल हो, कोई भी अगर इस तरह का बयान दे रहा है, खासकर सीमांचल वासियों के ताल्लुक से, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और वो सीमांचल के इतिहास से नावाकिफ है। अगर उसने सीमांचल के इतिहास को पढ़ा होता और सीमांचल के जोग्राफिये से वो वाकिफ होता तो इस तरह की बयानबाजी वो हरगिज नहीं करता। सीमांचल में 3 तरह के लोग बसते हैं, 3 तबके जो शुरू से यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनको सुरजापुरी कहते हैं, और 2 तबके वो हैं जो बिहार और बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों से आज नहीं 50 साल 100 साल पहले से आकर बसे हुए हैं और वो बिहार और बंगाल से आए हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए, क्या बिहार भारत देश का हिस्सा नहीं है? क्या बंगाल भारत देश का हिस्सा नहीं है? क्या मुर्शिदाबाद, कटिहार, मालदा से आए हुए लोगों को आप बांग्लादेशी कहेंगे? ये जो भी बातें इस तरह की बयानबाजी करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के खिलाफ करें, ये सीमांचल के जोग्राफिये से नावाकिफ हैं, सीमांचल के इतिहास से नावाकिफ हैं। इस तरह के लोगों का विरोध होना चाहिए और सिर्फ शेरशाहवादी समाज के जरिए नहीं, किशनगंज में बसने वाले हर तबके और हर समाज की तरफ से इन लोगों का विरोध होना चाहिए, इसलिए कि ये समाज में तोड़ करना चाहते हैं, समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराना चाहते हैं। इस तरह के लोगों का विरोध हिंदू बिरादरान भी आकर करें और सुरजापुरी भी आकर करें, पश्मा बिरादरी के लोग भी आकर करें, अंसारी और मारवाड़ी और जितने हमारे इंसाफ पसंद हिंदू भाई हैं वो भी इस तरह के लोगों का विरोध करें, इसलिए कि इस तरह की बातों से समाज में नफरत फैलती है। देखिए, किशनगंज जो है ना, ये पिछड़ा इलाका है और आगे लीजिए और यहाँ पर जो है नेता, कोई भी नेता अपनी रोटी सेकने के लिए, गोपाल अग्रवाल जैसे लीडर जो अपनी रोटी सेकने के लिए, जिसका कहीं चारा नहीं होता है, तब ये किशनगंज के मुसलमानों पर, किसी जात पर, किसी धर्म पर, इलाके के वादे पर, यानी इस तरह का बयानबाजी कर देते हैं। इसलिए इस ऐसे नेताओं से लोगों को बचना चाहिए और इनको ये भी पता होना चाहिए कि जिसने भी जो लीडर हमारे बिरादरी या हमारे इस किशनगंज के खिलाफ बोला है, उसकी मिट्टी पलीद हो चुकी है। और इतना तो गोपाल अग्रवाल साहब जान जाए कि इनकी भी मिट्टी पलीद हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ऐसे लोग, ये किसी जात और किसी धर्म और किसी कौम का या किसी इलाके का नहीं होता है, ना ये इलाके का तरक्की चाहता है, ना समाज का तरक्की चाहता है, ना अपने जात का, ना अपने धर्म का तरक्की चाहता है। ऐसे लोग तरक्की नहीं होने देना चाहता है, जिसका कारण है कि ये 5 साल विधायक रह चुके हैं। आज ठाकुरगंज में आज भी बहुत सब चीज नहीं है, लेकिन उनके तरफ ध्यान नहीं है उसका। गरीब कैसे तरक्की करे, ST SC इतने कमजोर हैं, मुसलमान इतने कमजोर हैं, वो अपने आप को सोचता है कि हम मारवाड़ी हैं, हम पैसे वाले हो गए हैं, तो सबको कमजोर दिखा के रहना चाहता है। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। यही मामला है मेरे ख्याल। 3 तारीख को हम लोग धरना इसलिए देने जा रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी जो है हमारे शेरशाहवादी कम्युनिटी पर आरोप लगते रहे हैं। मैं एक किताब आपको दिखा रहा हूँ। इस किताब के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर पढ़े लिखे लोग आप लोग जर्नलिस्ट हैं, W हिंटर, जिनकी किताब है द इंडियन मुस्लिम, जिसका तर्जुमा है हिंदुस्तानी मुसलमान। उसमें एक रफीक मंडल नाम है उस किताब के अंदर। उसके अलावा दूसरी किताब है द वहाबी मूवमेंट, प्रोफेसर डॉक्टर क़यामुद्दीन के जरिए लिखी हुई है।
उसमें उन्होंने लिखा इब्राहिम मंडल। ये दो व्यक्ति है, इस किताब का नाम भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के दो शूरवीर, दोनों रफीक मंडल और इब्राहिम मंडल, ये हमारे शेषावादी से ताल्लुक रखते थे। और उनकी नस्लों को आज अगर जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में अपना खून, अपना पसीना, अपनी पूरी जायदाद, आपको मालूम है कि आसाम से लेकर पूरे बंगाल की सरजमीन पे कोई एक बालिश जमीन ना होगी जहां मुसलमानों की कुर्बानी की गवाही ना देती हो। आज उन्हीं की नस्ल को आप बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कह रहे हैं। इसलिए आपको भी अगर चोर नहीं, अगर चोर बार बार कहा जाए तो खराब लगेगा। जब हमारे वजूद की लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारे वजूद पे आप सवाल निशान खड़ा कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि ताराचंद धानू का, उनके वालिद को जब वोट मिलता रहा शेषावादी का 5 बार या 7 बार, तो हमारा शेषावादी देशभक्त और अच्छे वोटर रहे। आज उनको खुद गोपाल कुमार अग्रवाल को एक बार जो है इस बात को खुद गवाही दे रहे हैं कि हमारे शेषावादी ने हमको वोट दिया था और हम किसी के जागीर नहीं, हम किसी को वोट दे सकते हैं, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत है कि गोपाल कुमार अग्रवाल को हमने वोट दिया था, हमारे बाप दादा ने वोट देकर जिताया था। जब जीत गए तब हम शेषावादी हिंदुस्तानी थे, हम बांग्लादेशी नहीं थे। जब हार गया वो और पूरी पैंतराबाजी के बावजूद भी, अपनी अंथक कोशिश के बावजूद भी जो जीत ही नहीं रहा है, हाँ, तो उल्टा पुल्टी जो है जो मन में आ रहा है। अरे इंसान जब दिमागी संतुलन खो देता है तो कहीं ना कहीं जो है उसको अपना दिमाग का इलाज कराना चाहिए, ना कि इस तरह का गलत स्टेटमेंट देना चाहिए। इसलिए मैं तमाम लोगों से कतई नजर हो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं 3 तारीख मदरसा दारुल मुस्लिमीन भैंस लूटी में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रोग्राम रखा गया है। और एक बात जानते हैं, जिस मदरसे पे वो आरोप लगा रहे हैं या जिन मदारिस पे आरोप लगा रहे हैं, उस मदरसे में गोपाल कुमार अग्रवाल ने 2 कमरा दिया है अपने सरकारी भवन बजट से। जब विधायक थे, जब विधायक थे तो मदरसे में आपने किसने भवन दे दिया भाई? आपने सरकारी भवन, वो तो प्राइवेट मदरसा है। तो इसलिए ये धरना इससे पहले भी लोगों ने दिया है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो पुतला भी दान होगा और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होगा। गर्चे उन्होंने कहा है कि वो माफी मांगा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, भरी महफिल में आके पब्लिक के सामने वो माफी मांगे और इस बात का वो ये वादा करे कि दोबारा हम इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देंगे।